देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में ज्वेलरी चोरी मामले में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 18 करोड़ के गहने भी बरामद हुए हैं। 26 सितंबर को दरअसल 25 करोड़ की चोरी हुई थी। दीवार में सेंध लगा करके चोर जो थे वो लॉकर तक पहुंचे थे। तो दिल्ली के जंगपुरा ज्वेलरी शोरूम में चोरी मामले में पुलिस की यह बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 आरोपियों को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों के नाम लोकेश श्रीवास और शिवा चंद्रवंशी बताए जा रहे हैं। फिलहाल तीसरे आरोपी का नाम जो है वो सामने नहीं आया है। पुलिस ने इस मामले में 18 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। आपको बता दें कि 26 सितंबर वो तारीख जब चोरों ने दिल्ली के जंगपुरा में स्थित इस शोरूम में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और चोर करीब 25 करोड़ की गोल्ड की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। और उसके बाद से पुलिस चोरी की गिरफ्तार जो चोरे थे उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। तब से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। सघन चेकिंग पुलिस की तरफ से की जा रही थी। कहीं से कोई भी इनपुट मिल रहा था, छापेमारी पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही थी। फिलहाल आज जाके इस 25 करोड़ की ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के कब्जे से 18 करोड़ के गहने भी जब्त किए गए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर, बहुत बड़ी चोरी थी क्योंकि जिस तरीके से पूरा उन्होंने शटर को काटा, छत को काटा, दीवार में सेंध लगाई, उसके बाद वो लॉकर तक पहुंचे और एक ही रात में पूरी इस ज्वेलरी शॉप को, इस शोरूम को पूरा उन्होंने सफाया जो था वो कर दिया था। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अहम खबर ये कि 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके कब्जे से आरोपियों से 18 करोड़ के गहने भी पुलिस को बरामद हो गए हैं। तो 25 करोड़ की जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उस मामले में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 26 सितंबर को चोरी हुई थी, दीवार में सेंध लगा करके चोरों ने इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और आज 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। धन्यवाद करते हैं पुलिस का और इससे ज्यादा कोई बात नहीं करते। हम बहुत बहुत आभारी हैं पुलिस वालों के, अफसरों के, छोटे से लेके बड़े तक अफसरों के आभारी हैं। उन्होंने ये चोरी जो है वसूल करी है। अब जब तक सामान नहीं आ जाएगा हम नहीं कह सकते कितना सामान है, क्या नहीं है। सर, जो फोटो आई है उससे पहचान पा रहे हैं? पहचान पा रहे हैं, वो हमारे टैग लगे हुए हैं, हमारा सामान है। छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी हुई थी, जिसके फलस्वरूप दिल्ली पुलिस इस मामले के को पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस में भी कुछ उनके चोरी के मामलों को पतासाजी में जुटी हुई थी। और चूंकि जो आरोपी स्मृतिनगर दुर्ग का रहने वाला है और इसमें दुर्ग पुलिस को भी कुछ इंट मिला हुआ था। इस पर से जो छत्तीसगढ़ की दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा मछलू का बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें चूंकि मामला दिल्ली पुलिस और बिलासपुर पुलिस दोनों जगह मामले पंजीबद्ध हैं जहाँ चोरी हुए थे, तो दोनों पुलिस के द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी एक हाई प्रोफाइल टाइप का चोर था, ये छोटी चोरियाँ करता ही नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व आपके संज्ञान में भी होगा, कवर्धा में इसने 2 करोड़ की चोरी की थी। उस पर भी कवर्धा पुलिस ने इसको। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं छत्तीसगढ़ से अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, जहां शनिवार को बिलासपुर के दौरे पर जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। बिलासपुर में यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें कि समारोह परिवर्तन में महासंकल्प रैली को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। लाखों की तादाद में लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तो बिलासपुर में यात्रा का समापन समारोह होने जा रहा है। उसी यात्रा के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ शिरकत करेंगे बल्कि रैली को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और लाखों की तादाद में लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग जो है वो यहां पर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ये अहम खबर, बड़ी खबर, शनिवार को बिलासपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जाएंगे क्योंकि कल परिवर्तन यात्रा का समापन होना है और समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे।
और छत्तीसगढ़ के बाद अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का हरदा दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया यहां पर और मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के लिए भूमि पूजन किया गया है। इस परियोजना में 3,517 करोड़ की लागत का अनुमान है। कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि मंत्री कमल पटेल। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से ये खबर है, मध्य प्रदेश के हरदा से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरदा दौरे पर आज किसान सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि हरदा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे और इस दौरान सीएम शिवराज ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। इस सिंचाई परियोजना में कुल 3,517 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज 3,855 करोड़ 59 लाख की लागत से 88 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 12 करोड़ 33 लाख के 33 कार्यों का लोकार्पण भी करते हुए नजर आए। और इधर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, उम्मीदवारों की सूची को लेकर यह बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। कहा गया है कि 90 विधानसभा सीटों का परीक्षण हो गया है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं और ऐसे में राज्य में सियासी सरगर्मी जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही दूसरी सूची जारी होने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी सूची जारी नहीं की है। कयास ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस 1 अक्टूबर तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, लेकिन इससे पहले प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के नामों को लेकर के बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि 90 सीटों का परीक्षण हो गया है। कुछ जगह पर सिंगल नाम जाएंगे, लेकिन कुछ सीट ऐसी हैं जिनमें 2 नाम जा सकते हैं। 1 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमेटी को सौंपी जाएगी। फिर पार्टी हाईकमान की मुहर के बाद सूची जारी कर दी जाएगी। वो तो गुप्त वाली बात फिर, लेकिन 90 की 90 सीटों का परीक्षण हो गया है और उसमें जैसी स्थिति है, चाहे पैनल की हो या अदरवाइज, मैंने पहले भी उदाहरण के लिए हमेशा कहा कि मानना चाहिए कुछ सीट तो सिंगल है, भूपेश भाई की सीट तो सिंगल है, उसमें कोई पैनल की तो बात नहीं है। तो 90 में उसी प्रकार की स्थिति रहेगी कि हो सकता है कुछ सिंगल प्रस्तावित हों, कुछ में 2 नाम जा सकते हैं, कुछ में 3 नाम जा सकते हैं, 3 से अधिक की मुझे उम्मीद नहीं। इधर ओडिशा ढेंकनाल जिले में मर्डर की खबर है। आरोपी की हत्या, बहुचर्चित दीपक महंत मर्डर के आरोपी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। आपको बताने के सोरिया रेलवे ओवरब्रिज के पास की हत्या हुई थी और घटनास्थल से शव और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। तो अहम खबर ओडिशा ढेंकनाल जिले के कामाक्षा नगर से, जहां के बहुचर्चित दीपक महंत हत्याकांड के मुख्य आरोपी निरंजन साहू की अपराधियों ने बेरहमी के साथ हत्या कर दी। सोरिया स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास निरंजन साहू की हत्या कर दी गई। घटनास्थल से खून से लथपथ शव और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। देर रात अपराधियों ने निरंजन साहू की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। 2021 में 24 सितंबर की देर रात पंडुआ जिराला रोड पर जम्मू नाली के पास ब्लॉक के पूर्व सदस्य दीपक महंत की हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड में निरंजन साहू मुख्य आरोपी था। निरंजन पिछले कुछ महीनों में जमानत पर जेल से रिहा हुए थे और उसके बड़े भाई सर्वेश्वर ने बताया कि कल जब वो अपने बाली घाट पर काम करने के लिए आए थे तो उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि एसडीपीओ पंगम रंजन त्रिपाठी और थाना प्रभारी शरत महालिक घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारसुगुड़ा पुलिस की, जिसको एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि झारसुगुड़ा टाउन पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल समेत नकद भी जब्त किया है। खबरों की माने तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
और अब रुक करेंगे राजस्थान के डूंगरपुर से बड़ी खबर का। आपको बता दें कि डूंगरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 30 किलो चांदी और 24 लाख का कैश जब्त किया है। पुलिस ने 2 स्मगलर्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल स्मगलर्स से पूछताछ कर रही है। तो राजस्थान के डूंगरपुर से ये अहम खबर, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से पुलिस ने 30 किलो चांदी जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने 24 लाख कैश भी बरामद किया है। पुलिस फिलहाल दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों तस्करों के तार किस तस्कर गिरोह से जुड़े हुए हैं। इंटेलिजेंस मिली थी कि गुजरात नंबर की कोई स्कोडा गाड़ी है जिसमें इस तरह के प्रेसियस मेटल के स्मगलिंग वगैरह चल सकती है, जो कि इलेक्शन न्यूज़ के इसी संबंध में नाकाबंदी की गई तथा एक गाड़ी गुजरात नंबर की रोक के उसकी जब जांच की गई तो उसमें कुछ चांदी जैसी धातु प्रेसियस मेटल मिला। उसको खोल कर गाड़ी जब पूरी चेक की गई तो लगभग उसमें 300 kg चांदी मिली है तथा एक बॉक्स में जो कि वजन में हल्का था तो उसको खोल के चेक किया गया तो उसमें कुछ कैश सीज हुआ है, जिसको काउंट करने के बाद उसकी वैल्यू 24,19,640 रुपये, लगभग 24.25 लाख रुपये है। इसी कार्रवाई में हमने 2 लोगों को अभी डिटेन कर रखा, उनसे पूछताछ जारी है। उनका नाम अनीस पिता प्रभुदास हरसोरा जो कि जामनगर गुजरात का रहने वाला है, व दूसरा रमेश भाई सन ऑफ देवराज जी जो कि राजकोट का रहने वाला है। ये दोनों गाड़ी में मिले थे, इनको अरेस्ट किया गया। और राजस्थान से एक और बड़ी खबर, अलवर पहुंची फिलहाल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और पदयात्रा समापन समारोह में शामिल हुई हैं। बता दें आपको कि बरवा डूंगरी के सेन महाराज मंदिर में समापन समारोह हुआ और वसुंधरा राजे ने संत समाज से इस दौरान आशीर्वाद भी लिया। तो राजस्थान की पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, जो अलवर के बरवा डूंगरी पहुंची, जहां उन्होंने सेन समाज मंदिर की पदयात्रा के समापन समारोह में शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की, साथ ही संत समाज से आशीर्वाद भी लिया। दरअसल इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है और अब वसुंधरा राजे भी मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे भी जगह जगह जा रही है और जाकर के आपको बता दें कि क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं बीजेपी के, सभी एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो अलवर पहुंची सीएम वसुंधरा राजे, पदयात्रा समापन समारोह में शामिल हुई। और इसके अलावा आपको बता दें कि बरवा डूंगरी के सेन महाराज मंदिर में दरअसल समापन समारोह था, वो वहां पर पहुंची। न सिर्फ उन्होंने शिरकत की बल्कि वसुंधरा राजे ने संत समाज से भी इस दौरान आशीर्वाद लिया। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तीसरी लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से लगातार जब 2 लिस्ट आई और जब दूसरी लिस्ट आई तो उसने तो वाकई में चौंका दिया था, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम थे लेकिन उसमें भी सिंधिया को जगह नहीं मिली थी। लेकिन अब अहम खबर यह कि मध्य प्रदेश चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तीसरी लिस्ट में जगह मिल सकती है। तो अब आपको बता दें कि हालांकि सबसे बड़ी खबर जो थी वो यही थी कि जिस तरीके से पहले बुआ को जगह देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब बुआ की जगह एमपी विधानसभा चुनाव में भतीजा उतरेगा, इसकी अटकलें काफी तेज हो गई थी। और अब फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है वो यही आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तीसरी लिस्ट में जगह मिल सकती है। यानी आपको बता दें कि खबर यह है बुआ की सीट पर चुनाव लड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि यशोधरा के पीछे हटने से हलचल जो थी ये काफी तेज हो गई थी। और अब फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि एमपी की कैबिनेट मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया, जो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये खबरें सामने आई थी। और जब से ये खबर सामने आई थी तो उसके बाद कयास जो थे वो तेज हो गए थे। कयास ये हो गए थे कि अब क्या बुआ की जगह एमपी विधानसभा चुनाव में भतीजा उतरेगा। तो अब अहम खबर ये आ रही है कि सिंधिया को भी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तो तीसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल हो सकता है, तीसरी लिस्ट में उनके नाम को जगह मिल सकती है। तो 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी भी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तीसरी लिस्ट में महाराज का नाम हो सकता है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर।
और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से ये अहम खबर आ रही है, क्या बुआ की सीट पर भतीजा चुनाव लड़ेगा? अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए अनिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, अहम खबर कि मध्य प्रदेश चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तीसरी लिस्ट में जगह जो है वो मिल सकती है, क्योंकि टिकट उन्हें मिल सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये तब से अटकलें तेज और ज्यादा हो गई जब से जो मध्य प्रदेश की आपने देखा होगा कि जिस तरह से 3 केंद्रीय मंत्रियों का नाम सामने आया, फिर 4 सांसदों का नाम सामने आया, फिर उनके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी भी नजर आ रही है। अनिल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सिंधिया को भी तीसरी लिस्ट में जगह मिल सकती है। मतलब अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ताजा अपडेट? हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक ये खबर जी अभी तो ये खबर सूत्रों के हवाले से ही है और चर्चाओं में है, और अटकलबाजियां तो अभी चुनाव के दौर में चलती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मैदान में उतारती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। पहले भी 3 केंद्रीय मंत्री को टिकट दे चुकी है, 4 सांसदों को दे चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री की भूपेश बघेल के सामने में जिसको उतारा है वो भी सांसद है, विजय बघेल पहली बार के सांसद है, लेकिन उनका सांसद का पिछली बार उनको टिकट ही नहीं दिया गया था विधानसभा से, उनको भी, लेकिन इस बार सांसद को यहाँ पे उतार दिया गया। तो ये बीजेपी इस बार ठोक बजाकर सिर्फ एक क्राइटेरिया रखी है, विनिंग फैक्टर को क्राइटेरिया मानकर चल रही है। जो जीत सकता है, देख रहे हैं कि जिस विधानसभा से जो जीत सकता है उसके अलावा किसी के नाम पे विचार कर ही नहीं रहे। सिंधिया के नाम के पीछे की जो वजह है सबसे बड़ी अनिल, वो ये बताई जा रही है कि एमपी की जो कैबिनेट मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लिहाजा बुआ की जगह भतीजे को कमान सौंपने की तैयारी में बीजेपी। ऐसा है क्या? नहीं, वो तो राजस्थान में है, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन नहीं, सिंधिया हो रहा है। हाँ, सिंधिया तो है, वो बात अलग है। लेकिन ग्वालियर जो क्षेत्र है वो उसको वो कहीं से भी वो छोड़ना नहीं चाहते। गुना, ग्वालियर और वो जो संभाग है, तो वो उसमें कहीं पे कोई कमजोरी चाहते नहीं है। बीजेपी इस बार से फूक कदम इसलिए रख रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी, देखिए एंटी इनकम्बेंसी को भी उन्होंने इस तरीके से डाइल्यूट किया है कि कलेक्टिव एक तो लीडरशिप का वो नया एक तो उन्होंने फार्मूला पेश कर दिया। 3 केंद्रीय मंत्री, 4थे केंद्रीय ये मंत्री हैं, फिर कैलाश विजयवर्गीय भी है। तो ये हर एरिया को अलग अलग पैच वाइज जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं। हर एक किले के जो हर इलाके के जैसे जो मजबूत जो स्तंभ है उनको मैदान में उतारकर उस इलाके को ये सेव करते जा रहे हैं। कायदे से देखा जाए तो ये इनकी किलेबंदी मान सकते हैं बीजेपी की, ये किलेबंदी कर रहे हैं कि ग्वालियर क्षेत्र में कहीं कोई चूक ना हो जाए। तो ज्योतिरादित्य का नाम डालने से ज्योतिरादित्य के आसपास की जो विधानसभाएं हैं वो अपने आप सेफ हो जाती है। जी बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर यही कि तीसरी लिस्ट में सिंधिया का नाम शामिल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर, 5 अक्टूबर को जोधपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मौके का जायजा लिया है। अधिकारियों से शेखावत ने तैयारियों पर चर्चा भी की है। आपको बता दें कि जोधपुर को पीएम मोदी कई सौगातें देंगे और नई ट्रेन के डबलिंग वर्क को हरी झंडी दिखाई जाएगी। एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास भी इस दौरान होगा। तो जोधपुर को पीएम मोदी कई सौगातें देने जा रहे हैं और नई ट्रेन के डबलिंग वर्क को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिखाई जाएगी। और अब ऐसे में आपको बता दें कि जब एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास होने जा रहा है तो गजेंद्र शेखावत जो थे वो पहुंचे और जाकर के उन्होंने मौके का जायजा लिया। तो 5 अक्टूबर को जोधपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खबर राज्यों में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।